दीगर शहरों से हैं तो हमें कम से कम 2 दिन या 1 दिन का वक्त दे दीजिए। लेकिन जज साहब ने 1:30 बजे ये फैसला कर दिया वक्त देने की बजाय कि जनाब ये गवाहान आपके केस से मुताल्लिका ही नहीं है, जो कि उनका ये अख्तियार नहीं था। केस के मुताल्लिक होने या ना होने का फैसला ये पहले तो जिसका वो गवाह होता है उसने करना होता है। दूसरी बात, जब गवाही आ जाती है तो फिर जज साहब उस गवाह के दिए हुई स्टेटमेंट और जिरा के मुताबिक फैसला करता है कि उसकी कौन सी प्रोविजन कानून के मुताबिक रेलिवेंट है, कौन सी प्रोविजन रेलिवेंट नहीं है। अब फिर क्या करते हैं, यहां सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फरमाती है 3 तारीख को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन देती हैं कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जिसमें जुरिस्डिक्शन है, मेंटेनेबिलिटी है, लिमिटेशन है, ये ट्रांसफर है, ये सारे केसेस डिसाइड किए जाएं। जब हम जाते हैं आमिर फारूक साहब के पास तो वहां जब हमारे ये केसेस डिसीजन के लिए जाते हैं तो वो उन केसेस को दोबारा डिसाइड करने की बजाय फिर उसी जज को भेज देते हैं कि आप इसको जाकर के दोबारा डिसाइड कर लें। फैसला है 3 तारीख का, कॉपी ऑर्डर की मिलती है 4 की शाम को, और 5 तारीख को सुबह सवेरे जब हम ये पिटीशन जमा करा रहे थे, एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन और बाकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, तो ख्वाजा हारिस साहब को मुंशी को नामालूम अफराद हाई कोर्ट के प्रीमिसेस से पिक कर लेते हैं, जिसकी शिकायत ख्वाजा हारिस साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास राइटिंग में देते हैं। उसी दिन वो यहां सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और उसके बाद इस दौरान मेरा राब्ता होता है, मैं अपने मुंशी को भेजता हूं कि आप इनको हेल्प करो, फिर मेरे मुंशी को वहां हाईकोर्ट के प्रीमिसेस से बाहर लेकर आ जाते हैं वो नामालूम अफराद। फिर उसके बाद जब इस सारी सूरत हाल से फारिग होके ख्वाजा साहब पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कहते हैं मैंने फैसला रिजर्व करके आधे घंटे में फैसला भी सुना दिया। जब फैसला लिखने के लिए आते हैं उस वक्त हमारे वकीला साहबान मौजूद होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ही केस होगा कि जिसमें ना मुल्जिम है, जिसमें ना उनका वकील है, और उसको 12 बजे ही रिजर्व करके 12:30 बजे उसको सजा दे दी और उसके 10 मिनट के अंदर अंदर ना वारंट ऑफ अरेस्ट अभी जारी हुआ, ना जजमेंट की कॉपी मिली। जमान पार्क में लाहौर पुलिस पहुंच के दरवाजे तोड़ के इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेती है और 12 बजे से लेकर 12:30 के दरमियान आधा घंटे का वक्फा, वो जज साहब 30 सफ़े का साइन शुदा फैसला 12:30 बजे आकर कहते हैं ये मैंने 12:30 आधे घंटे के दरमियान फैसला लिख लिया। अब ये सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं आज पहली दफा ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बेंच की सरबराही में आज ये सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना है और हम बजा तौर पर समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो फेयर ट्रायल का उनका राइट है, जो बुनियादी हक है, उससे उनको महरूम रखा, जो ड्यू प्रोसेस है आर्टिकल 4 उससे उनको महरूम रखा, और जानबूझ के वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी जल्दी में थे कि फिर ये भी तय हो गया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 4 तारीख को ही एक जज साहब को चेंज करके इस जज साहब को हुमायूं दिलावर साहब को 4 तारीख को एक ऑर्डर कर दिया कि 5 तारीख को आप लंदन चले जाइए। 5 तारीख से ट्रेनिंग हो रही है वहां और 5 को ही उन्होंने लंदन जाना था। तो भाई एक शख्स ने इतनी जल्दी में था कि उसने फिर ये नहीं किया कि हाई कोर्ट के उन ऑर्डर्स और डायरेक्शंस को मान के उसका फैसला कर ले। उसने वो फैसला जो ऑलरेडी कर चुका था, जिसको हाई कोर्ट सेटिसाइड कर चुकी थी, उसी पे रिलाय करके दोबारा कहा कि नहीं जी मैं ये सजा सुनाता हूं। तो ये सारी चीजें वाज़ेह करती हैं कि ये ज्यादती, इंसाफ का दोहरा मेयार, कानून का दोहरा मेयार, ये सब आपके सामने था, है। मीडिया ने भी देखा, लोगों ने भी देखा, वकला ने भी देखा। आज जब बेंच के सामने आया तो न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके वकील
امجد صاحب جو ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگز کر رہے ہیں تو ان ساری باتوں کو اس نے خود تسلیم کیا ہے کورٹ کے اندر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ ہے سیٹل پرنسپل. لیکن یہاں انصاف کا قتل نہ صرف ہوا بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آیا ہمایوں دلاور صاحب سے. اور پھر آپ نے دیکھا یہ 7 تاریخ کو ہم نے اپیل فائل کی, 8 تاریخ کو فکس ہوئی اور 8 تاریخ کو ہم نے بڑا ریکویسٹ کی یہ سارے گراؤنڈز لے کے کہ آپ اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیں, سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں. لیکن جج صاحب نے کہا نہیں میں 2 سے 3 دن لگاؤں گا یا 4 دن میں فکس ہو جائے گی. لیکن پورے 17 دن بعد جا کر کے کل فکس ہوئی اور اب کل لگی ہوئی ہے صبح مارننگ میں. اور سپریم کورٹ نے کہا ہے مناسب ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بتا دیں, کر دیں, اور جو پھر فیصلہ آئے گا اس کی روشنی میں کل 2 بجے یہاں